आगे प्रश्न नंबर 6। आकृति 7.21 में ए सी बराबर ए ई, ए बी बराबर ए डी और कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी है, तो दर्शाइए कि बी सी बराबर डी ई है। तो यहाँ देखिए कि ए सी बराबर ए ई, भुजा ए सी बराबर ए ई दी हुई है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ए बी भुजा ए डी भुजा के बराबर, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है। कोण बी ए डी यानी ये वाला कोण, कोण ई ए सी यानी इस कोण के बराबर दिया हुआ है। तो अब ये दर्शाना है कि बी सी बराबर डी ई, यानी ये वाली भुजा बी सी, ये बी सी भुजा जो है वो किसके बराबर होगी, डी ई भुजा की। बी सी भुजा, बी सी यानी यहाँ तक, ये जो बी सी भुजा है ये डी ई के बराबर है। किसके बराबर है, डी ई की। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो अगर ये सिद्ध करनी है तो हम ये करेंगे कि बी सी कौन सी त्रिभुज में आती है, इसमें, यानी ये वाली जो त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज को मैं यदि ए डी ई यानी इस त्रिभुज, ये जो रेड कलर से मैंने मार्क की है बाद में, अगर इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं, यदि ए बी सी को ए डी ई के सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो फिर सी पी सी टी से दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। तब देखिए इनको अगर हम बराबर सिद्ध करना भी चाहें तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो दो संगत भुजाएं तो बराबर पड़ी है। अब बीच के कोण की बात रहेगी। अब कोण है ये पूरा और दिया हुआ है हमें पूरे से थोड़ा सा कम, तो एक बार चलो इसको देखते हैं। तो अब इसका प्रूफ, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में ए बी बराबर ए डी और ए सी बराबर ए ई, ये आपको दिया है। अब ये वाला कोण इस कोण के बराबर दे रखा है, बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ये भी दिया है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि दोनों कोणों में ये वाला कोण ऐड कर देता हूँ। इस कोण का नाम है डी ए सी या सी ए डी कह दो। कोण बी ए डी प्लस सी ए डी बराबर ई ए सी प्लस कोण सी ए डी, दोनों में ये कोण ऐड कर दिया मैंने। अब इसमें ये वाला कोण ऐड करने से क्या होगा, ये पूरा कोण बन जाएगा और इस पूरे कोण को नाम देंगे बी ए सी। कोण बी ए सी इन दोनों का टोटल हो गया। और इसमें इस कोण में ये ऐड करने से, ई ए सी में ये ऐड करने से क्या होगा, ये पूरा बन जाएगा। इस पूरे कोण का नाम क्या होगा, डी ए ई, कोण डी ए ई। अब देखिए दो भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर, दो भुजाएं दो त्रिभुजों के बराबर है और उनके अंतर्गत जो कोण आए हैं वो भी क्या है, बराबर है। इसलिए
भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADE के। अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो BC बराबर DE CP CT द्वारा सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। उसी कंसेप्ट द्वारा ये सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो सिंपल सी बात है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, दोनों इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं तो बराबर होगी। अब बीच के कोण की बात थी, ये कोण इसके बराबर दे रखा था, तो इसमें भी ये ऐड कर दिया और इसमें भी ये ऐड कर दिया, तो ये कोण इस कोण के बराबर आ गया। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गई और फिर CP/CT द्वारा BC/DE के बराबर सिद्ध हो गई। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 7, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। देखिए AB एक रेखाखंड दिया हुआ है और P इसका मध्य बिंदु दिया हुआ है। P मध्य बिंदु, इसका मतलब AP जो है BP के बराबर होगा। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित बिंदु इस प्रकार हैं। D और E इन बिंदुओं की बात कर रहे हैं जो इस रेखाखंड के एक ही तरफ हैं कि कोण BAD, कोण BAD यानी ये वाला कोण ABE, कोण ABE इस कोण के बराबर है। और कोण EPA यानी ये वाला कोण DPB इस कोण के बराबर है। तो यहाँ पर हमें शो करना है कि DAP त्रिभुज DAP यानी इसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज DAP त्रिभुज DAP EPB के सर्वांग सम है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज तो मैंने डायरेक्ट कर दी, दूसरी ऑटोमेटिक लाइट यहाँ पर बच गई है। इन दोनों त्रिभुजों को आपको क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए देखिए एक भुजा ये भुजा बराबर है, ये कोण बराबर है। अब हमें चाहिए कि अगर ये कोण भी बराबर हो जाए, यानी ये पूरा कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुजें कोण भुजा कोण समरूपता नियम के अनुसार क्या हो जाएगी, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगी। अब आइए इसका प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हमें कोण B ये EPA यानी ये वाला कोण EPA किसके बराबर दिया हुआ है, कोण DPB के, यानी इस कोण के बराबर दिया है, कोण DPB के बराबर दिया है। अब इसमें भी ये वाला कोण ऐड करूँगा मैं और इसमें भी ये वाला कोण ऐड करूँगा, तो कोण EPA में क्या ऐड करूँ, ये वाला कोण, इसका नाम है EPD, और इसमें कोण DPB में भी ये वाला ऐड करूँ EPD। अब देखिए दिस प्लस दिस ये कंप्लीट हो गया, इस कंप्लीट का नाम है APD। और दिस प्लस दिस ये रेड कलर से जो मैंने दिखा रखे हैं, ये प्लस ये, इसका नाम BPE। अब हम कंसिडर करते हैं त्रिभुज DAP
तथा त्रिभुज ई बी पी में, इनमें क्या है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, अभी हमने प्रूव किया। ए पी डी बराबर है कोण बी पी ई के बराबर, ए पी बी पी के बराबर है क्योंकि ये मध्य बिंदु दे रखा तो ए पी बी पी के बराबर हो गया। कोण ए कोण बी के बराबर हो गया। ठीक है, तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज क्या होगी, सर्वांग सम होगी। तो डी ए पी त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम होगी ई बी पी की। अब अगर ये सर्वांग सम है तो देखिए यहाँ पर पहला पार्ट जो है वो सिद्ध हो जाता है। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में ए डी बराबर बी ई, ए डी बराबर बी ई, क्यों? क्योंकि सी पी सी टी द्वारा। ओके, तो अगर आप थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि त्रिभुज डी ए पी, सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी पी के, इसलिए ये इसके बराबर है क्योंकि सी पी सी टी द्वारा। तो आप अब इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी समकोण है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए यहाँ पर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दी हुई है जिसमें एम जो है वो इस कर्ण का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब ए एम जो भुजा है वो बी एम के, ए एम रेखाखंड जो बी एम रेखाखंड के बराबर हो जाता है। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि डी एम बराबर सी एम, यानी ये रेखाखंड इसके बराबर, यानी डी एम सी एम के बराबर दिया है। बिंदु डी को बी से मिला दिया जाता है, और देखिए आकृति तो हम देख ही रहे हैं। दर्शाइए कि फर्स्ट त्रिभुज ए एम सी बी एम डी के सर्वांग सम है। तो ये तो साफ नजर आ ही रहा है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। तो भुजा सर्वांग समता नियम से ये सिद्धि प्रूव हो जाती है। तो यहाँ से प्रूफ में कि हम लिखेंगे ए एम बराबर बी एम, क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है। ओके, और दूसरा सी एम बराबर डी एम, ये सी एम बराबर डी एम ये दिया है। अब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो इधर हमने कौन सी ये वाले त्रिभुज लिए, तो पहले इसकी बात करेंगे। ए एम सी कोण ए एम सी बराबर कोण बी एम डी, ये दोनों कोण आपस में बराबर। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से
भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि AMC त्रिभुज AMC सर्वांग सम होगी त्रिभुज BMD की। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो जाता है। अब सेकंड पार्ट में देखिए कि हमें सिद्ध करना है कि कोण DBC एक समकोण है। DBC एक समकोण है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है, क्योंकि त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के, इसलिए CPCT द्वारा कोण, इस कोण का नाम हम देंगे DBM बराबर CAM, कोण CAM। ये एकांतर अंतः कोण है, इसलिए AC समांतर है BD के या DB के, क्योंकि एकांतर अंतः कोण बराबर है। अगर एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं तो ये दोनों रेखाखंड क्या होंगे, समांतर होंगे। अब क्योंकि AC DB के समांतर है, अब क्योंकि AC समांतर है DB के और ये BC क्या है, इन दोनों के लिए तिर्यक रेखा है तथा BC एक तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण 180 डिग्री होगा। ये कोण ACB प्लस कोण DBC बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। अब ACB ये 90 डिग्री है ही, क्योंकि ABC एक समकोण त्रिभुज दे रखा है इन्होंने, जिसमें C समकोण है, और DBC हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से कोण DBC कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, 90 डिग्री हो जाता है। अब थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि त्रिभुज DBC त्रिभुज ACB के सर्वांग सम है। अब देखो कि AC बराबर DB, कौन कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में। तो इन दोनों त्रिभुजों में AC DB के बराबर है। क्यों? क्योंकि बाई CPCT, क्योंकि दोनों सर्वांग सम है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। और कोण B बराबर कोण C, प्रत्येक 90 डिग्री अभी हमने देखा यहाँ से, और BC कॉमन है, BC बराबर BC उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, इस सर्वांग समता नियम से
डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी की। अब आगे कहता है कि फोर्थ पार्ट में कि सी एम बराबर हाफ ऑफ ए बी, सी एम जो है वो ए बी का आधा है। अब इसका फोर्थ पार्ट यहाँ जगह बची है, यहाँ कर देता हूँ मैं। फोर्थ पार्ट में कहता है कि सी एम बराबर हाफ ऑफ ए बी, यानी सी एम जो है ये ए बी का आधा है। तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया, क्योंकि त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी के, क्योंकि ये क्या है सर्वांग सम है डी बी सी ए सी बी के, अभी भी हमने सिद्ध किया ये। तो यहाँ से ए बी किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर, सी डी बराबर ए बी, क्यों, क्योंकि सी पी सी टी द्वारा। अब जब सी डी ए बी के बराबर है तो इनका आधा भी बराबर होगा, हाफ ऑफ सी डी बराबर हाफ ऑफ ए बी। सी डी का आधा, सी डी का आधा सी एम के बराबर है, सी एम बराबर 1/2 ए बी। ये तो सिद्ध करना था हमें। तो चौथा पार्ट तो बिल्कुल 2 लाइन का ही है। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट में भुजा कोण भुजा नियम लगा दें, उसके बाद सी पी सी टी करके ये दोनों कोण बराबर सिद्ध कर दें, ये दोनों समांतर हो जाएंगी। ये समांतर होगी तब बी सी को तिर्यक रेखा ले लें, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा। और फिर हमने ये कोण 90 डिग्री सिद्ध कर रखा है, ये एक भुजा कॉमन है और ये सी पी सी टी द्वारा इक्वल है। तो भुजा कोण भुजा नियम फिर लगा करके हम इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम सिद्ध करके थर्ड पार्ट कर सकते हैं। और फोर्थ पार्ट तो बिल्कुल ही आसान है कि ये दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके कर्ण आपस में बराबर होंगे, तो इनका आधा आधा भी बराबर होगा। एक तरफ हाथ देखो हमने सी एम कह दिया, दूसरा ए बी, ऐसे ऐसे बड़ा रहने दे, बस प्रूव हो गया। अब आप इस वीडियो को पॉज करके